हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक मैंने जितने भी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रूप में होंगे। आपके एग्जाम में एसएससी सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस वजह से आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार आप एसएससी सीपीओ में भी आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 और 21 के पेपर की लिंक मिलेगी, जिसमें कि मैंने हर एक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्व किया हुआ है। अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, द पैरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 148 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 70 सेंटीमीटर. Its area is equal to the area of the rectangle whose sides are in the ratio 7:3. The longer side of the rectangle is. कह रहा है कि एक रोम्बस है जिसका पैरीमीटर है 148 सेंटीमीटर और इसका वन डायगोनल है 70 सेंटीमीटर, और इस रोम्बस की जो एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जिसके साइड्स का रेशियो है 7:3, मीन्स लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 7:3। तो बताइए कि इसकी लॉन्गर साइड मीन्स ये 7 रेशियो में जो साइड आ रही है जिसे हम 7x बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसका पैरामीटर दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से इस रोम्बस की एरिया निकालूं। इस रोम्बस की एरिया ही इस रेक्टेंगल की एरिया है। रेक्टेंगल की एरिया के लिए मैं फॉर्मूला रख दूं और उससे मैं इस x को, क्योंकि ये क्या है 7x और 3x है, आपको पता है कि रेक्टेंगल की एरिया के लिए फॉर्मूला 7x इंटू 3x लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा। इससे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ और x जब मुझे मिल जाएगा तो मैं 7 इंटू एक्स करके फाइनली बता सकती हूँ कि इस रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड की लेंथ क्या होगी। सिंपल है, कुछ है नहीं। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, मीन्स इसे सॉल्व करती हूँ। तो कह रहा है कि इसका पैरामीटर 148 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर मैं एक साइड लूँ तो ये क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है, रोम्बस की खास क्वालिटी ये होती है कि इनके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका पैरामीटर 148 सेंटीमीटर है, तो इसका साइड हो जाएगा 148/4 मीन्स 37 सेंटीमीटर। और क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, एक डायगोनल 70 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मीन्स हाफ डायगोनल कितना मिल जाएगा मुझे 35 मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। ये लेंथ मुझे 37 मिल गई, ये लेंथ मुझे 35 मिल गई, और क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो ये मुझे राइट एंगल मिल गया। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो गया है। ये ऐसा मैंने किया क्यों है, रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि अगर रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मीन्स डायगोनल्स d1 और d2 के फॉर्म पे है तो d1 इंटू d2 हो जाएगा। तो d1 तो मुझे दिया है, मीन्स एक डायगोनल की तो लेंथ दी हुई है। अगर मैं ये लेंथ निकाल दूँ और ये लेंथ मुझे पता चल जाए कितनी है तो मैं कंप्लीट ये डायगोनल फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये लेंथ मिली, उसको डबल कर दूंगी तो मुझे कंप्लीट डायगोनल मिल जाएगा और मुझे इसकी एरिया इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। और यही एरिया किसकी होगी, यही एरिया होगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि मैं इसके लॉन्गर साइड फाइंड आउट करूँगी। क्लियर है। और आप ये जान रहे होंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 37 है हाइपोटेनस, ये 35 है, तो ये लेंथ कितनी होगी। मैंने आपको ऑलरेडी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न कराया हुआ है, आप सबको याद आ रहा होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस 37 है और दूसरी साइड है 35, तो इट मीन्स इसका जो
साइड बचेगी वो होगी 12। ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में मैंने आपको लर्न कराया है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आपको 12, 35, 37 जिसमें ये हाइपोटेनस होता है ये मिल गया। तो इसी तरीके से अगर आपको लर्न रहता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में टाइम अपना बचा लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो लेंथ है, ये जो हाफ ऑफ डायगोनल है, ये मुझे मिल रहा है 12। इसका मतलब कंप्लीट डायगोनल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ रोम्बस मैं लगाऊंगी तो क्या करूंगी, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल करूंगी तो हो जाएगा 24 इंटू 70। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैंने किया है, D1 इंटू D2 किया है, जिसमें D1 अब 70 पहले दिया हुआ था तो 70 मान लेते हैं और D2 को 24 मैंने निकाला है। आप चाहते तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक एरिया भी लेते और उससे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती तो भी मुझे रोम्बस की कंप्लीट एरिया मिल जाती, क्योंकि रोम्बस के जो ट्रायंगल्स हैं ये बन रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मीन्स इक्वल एरिया के हैं। मुझे एक एरिया भी एक ट्रायंगल की भी एरिया मैं फाइंड आउट करती तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकती थी, बट मैंने डायरेक्ट यहाँ ऐसे ही निकाल लिया। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे वैसे करें। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करूँगी एरिया के लिए तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। 12 का मैं 70 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 840। बट यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत लग नहीं रही है, वो इस वजह से क्योंकि ये क्या है कि इस रोम्बस की जो एरिया है ये अपने आप में रेक्टेंगल की भी एरिया है। तो मैं रेक्टेंगल की एरिया के लिए सीधे फॉर्मूला रख देती हूँ। रेक्टेंगल की एरिया के लिए फॉर्मूला तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 7 और 3 ब्रेथ 3 रेशियो में है, तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ के रूप में 7x इंटू 3x रख सकती हूँ, मीन्स 7x इंटू 3x। ये इस हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैंने कट लगा के 12 लिया था ना, 12 इंटू 70 कर देते हैं। और यहाँ से एक्स स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 12 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3। कट लगाएंगे 10 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, मुझे 40 मिल गया एक्स स्क्वायर। और अगर मैं एक्स फाइंड आउट करना चाहूँ, क्योंकि मुझे 7x चाहिए तो मुझे एक्स निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको रूट करूँगी। अब रूट करूँगी तो क्या दिख रहा है आपको, 4 अपने आप पे 2 का स्क्वायर है, बट 10 तो है नहीं किसी का स्क्वायर, और 10 को का फैक्टर भी लूँगी तो भी किसी के स्क्वायर के फॉर्म में कुछ नहीं मिलेगा। मीन्स मुझे ये क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2√10। मीन्स मुझे मिल जाता है इन द रूट ऑफ 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 2√10। ये x की वैल्यू होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 2√10। तो इसका मतलब इसकी लॉन्गर साइड जो कि 7x है वो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2√10, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 14√10। दैट्स इट, सिंपल था, कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, कुछ है नहीं टफ, बस आपको लॉजिक सारे क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला आपको सब तैयार होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको चीज़ें सही से समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन पे और सॉल्यूशन में आपको समझ में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी। और आप चाहते हैं कि आपके कोई अपने क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हों तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं वहाँ सॉल्व करके आपको दे दूँगी। और आपका जो भी रिव्यू हो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप अपकमिंग वीडियोस चाहते हैं कि मेरे ईजिली आप तक पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।